राधे मैं कौन, मेरा कौन। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
अखिल कल्याण गुण गण निलय, अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु, बलबंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि इन दोनों प्रश्नों को प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सकता। अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा इस पर गंभीर विचार किया गया और बताया गया एक कोई ब्रह्म है। ब्रह्म वेदों में अधिकांश स्थानों पर उस सुप्रीम पावर को, परात्पर शक्ति को, अद्वितीय शक्ति को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वेदों ने बताया।
बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म रहस्याम्नाय ब्राह्मण। बृहत्वाद बृंघणत्वाच्च तद ब्रह्म। विष्णु पुराण ने भी अर्थ किया, जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर सके। बड़ा शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं। हर एक मिट्टी का ढेला भी चने से बड़ा होता है, मिट्टी के ढेले से बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ से बड़ी पृथ्वी होती है, पृथ्वी से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है। ये ब्रह्म का जो अर्थ आप कर रहे हैं बड़ा, वो कितना बड़ा? तो वेद ने कहा मैं बताऊं, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत मात्रा का बड़ा होता है वो। अनंत माने जिसको नापा ना जा सके, जिसका कहीं अंत न हो, अनलिमिटेड। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। वेद ने बताया न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। न उसके बराबर कोई था, न है, न होगा, और न उससे बड़ा कोई था, न है, न होगा। इतना बड़ा है वो। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशा 3:2:21 निरस्त साम्यातिशय नराधसा 2:4:14 न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य गीता 11:43। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं ऐसी कोई एक पर्सनैलिटी है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और वो ब्रह्म अनंत शक्तियों से भी युक्त है। देखिए प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अनंत शक्तियों से। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी शक्तियां हैं अनंत। स्वाभाविकी माने आप जानते ही होंगे, कभी आई ऐसा नहीं, कभी चली जाएंगी ऐसा नहीं, सनातन है। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति प्लस प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, कहीं बाहर से नहीं लाई गई। ऐसे ही अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास। उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो सब असंभव कार्य को संभव कर देता है। उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए, जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए। वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3:1। शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ द्विविधम ब्रह्म अवगम्यते। शंकराचार्य ने कई स्थानों पर कहा। द्वादशाः
वधुभय विधम बादरायणोता 4-4-12। इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भी माना स यदा सशरीरताम संकल्पयति सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरः सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। भगवान में एक गुण है सत्य संकल्प। 8 गुण होते हैं। एष आत्मा पहत पापमा विजरो मृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, 8:7-1। ये 8 गुण होते हैं। इनमें एक गुण है सत्य संकल्प। जो सोचा हो गया, करना वरना नहीं है। इंद्रिय मन बुद्धि से सोचा और हो गया। वो रस रूप भी है, आस्वादक भी है, आस्वाद्य भी है। अपना रस औरों को भी देता है, अपना ज्ञान औरों को भी देता है। इसका मतलब और भी है कोई लोग, हाँ, जिनके लिए बार बार वेद कह रहा है कि उसके बराबर और कोई नहीं है। कोई नहीं है माने कोई न कोई है, बराबर नहीं है। और ये जो ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए, इसमें जो सगुण साकार ब्रह्म है वे श्री कृष्ण है। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आश्रय हैं। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। 3:1-3 मुंडकोपनिषद। ये ब्रह्म की योनि है, आश्रय है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च। गीता 14:27। और वो ब्रह्म कैसे है? एकोपिसन जो बहुधा विभाति, एक होते हुए भी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। 19 गोपाल तापनीयोपनिषद। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम भागवत 10:47। अरूपायोरुपाय नम आश्चर्य कर्मणे 8:3-9 भागवत। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद 1:1। वे सब के आदि कारण है, उनका कोई कारण नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते 10:8 गीता। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा गीता 7:6। यस्मात् परम न परमस्त किंचित वेद श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। और कैसे है वो ब्रह्म? लीला पुरुषोत्तम है। कृष्णो हवै परमम दैवतम गोपाल तापनीयोपनिषद का 3रा मंत्र। तम देवता नाम परमंच दैवतम
श्वेताश्वतरोपनिषद 6-7। और कैसे हैं वो श्री कृष्ण सगुण साकार होते हुए भी सर्वव्यापक हैं। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हाँ, उनकी सब चीजें आश्चर्यजनक है। वेदांत कहता है आत्मन चैवम विचित्राश्च ही, 2:1-28। उनमें अनंत विचित्र विचित्र शक्तियां हैं। और कैसा है? विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्दे, वो इतने आकर्षक हैं, उनका नाम ही कृष्ण इसीलिए पड़ा है। अरे बड़े बड़े परमहंसों को, ब्रह्मादिकों को खींचने वाले, अरे नहीं नहीं, अपने आप को भी खींचने वाले। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते उठे मने काम। जब कभी देखते हैं शीशे में अपने को, तो ब्रज बधू सारूप्य मन विच्छति, काश कि मैं राधा होती और अपने स्वरूप का सौंदर्य का रस पान करती। अपना अपने चाहे कोरिते आलिंगन, छोटे से श्री कृष्ण चल रहे हैं नंद के आंगन में, परछाई दिखाई पड़ी, उसको चिपटा रहे हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। अरे परछाई कैसे पकड़ में आएगी? आदातु कामस्तदलाभ खेदा निरीक्ष्य धात्री बदनम रुरोध। जब बार बार आलिंगन करना चाहा और वो नहीं पकड़ में आया तो रोने लगे और मैया पर गुस्सा करने लगे कि ये पकड़ में क्यों नहीं आता, पकड़वा दे। ऐसे भोंदू भट्ट भी है। और यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमय अंतपा, मुंडकोपनिषद 1:1-9। यह सर्वज्ञ 5:1 सुबालोपनिषद, यह सर्वज्ञ महोपनिषद, यह सर्वज्ञ 6 मांडूक्योपनिषद। सर्वत्र वेद कह रहा है वो सर्वज्ञ है। और अरे वो इतना प्यार करता है भक्त से, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम ये त्यंघ्रि रेणु भी। भक्तों के पीछे पीछे चलता है कि उनकी चरण धूल पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। 11, 14, 16 भागवत। विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्धे 3:2-12 भागवत। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा से कहा था भगवान ने, मैं भक्त के अधीन हूं। लोग मुझे कहते हैं ये स्वतंत्र हैं, एकमात्र श्री कृष्ण, और सब परतंत्र हैं। ये सब गलत है। मैं तो भक्त के परतंत्र हूं, मेरे भक्त स्वतंत्र हैं, जो चाहे मुझसे करवा लें। 9:4-63। और कैसे है वे ब्रह्म? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। क्या मतलब? उनके जो सजातीय है स्वांश, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, ये भी स्वतंत्र नहीं है। ये लोग श्री कृष्ण के परतंत्र हैं।
और जो उनके विभिन्न अंश हैं वो दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य मुक्त और एक अनादिबद्ध। हम लोग ये भी श्री कृष्ण से के अधीन होने के कारण स्वतंत्र नहीं है, और एक विजातीय है माया, लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन ही काम करती है, भगवान की शक्ति से काम करती है। अरे कोई भी शक्ति होगी वो भगवान रूपी शक्तिमान के अनुसार और उनके अधीन और उनकी शक्ति पाकर ही कर्म करेगी। जब चेतन जीव उनकी शक्ति से काम करता है तो जड़ माया बिचारी क्या करेगी बिना उनकी शक्ति के। तो अनंत शक्तियां हैं भगवान के। और एक विचित्र बात देखो, भगवान विश्वकृत, विश्वविद, विश्ववेद्य और विश्वरूप और विश्वातीत है। कितनी विरोधी बातें। विश्वकृत है, ये संसार भगवान ने प्रकट किया है ना। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3:1। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। यच्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। शाण्डिल्योपनिषद 2:1। शोकामय बहुश्याम प्रजा ये स तपो तप्यत सा तपस्तत्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच। तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्नेरापा अद्भ्या पृथ्वी। तैत्तिरीयोपनिषद 2:1। एषा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान् माया में ताम शक्तिम विद्यात्। नृसंगतापनीयोपनिषद 3:1। तज्जलानित शांत उपासित 3:14-1। छांदोग्योपनिषद तदैक्षत। छांदोग्योपनिषद 6:2-3। सईक्षत 1:1-1 1:1-3 1:3-1। ऐतरेयोपनिषद सईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। सईक्षत 1-2-5। बृहदारण्यकोपनिषद। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि यह संसार भगवान ने बनाया। हाँ, और फिर इस संसार में सर्वव्यापक भी हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। वेद कह रहा है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी व्याप्त है सर्वत्र। श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म नहीं। और ये बात शंकराचार्य ने भी माना। यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययम् सच्चिदानंद। श्री कृष्ण एक जगह दिखाई पड़ते तो हैं सबको, लेकिन वो जो महापुरुष हैं वो उनको सब जगह देखते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। गीता
उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माय देखहि जगत। इस संसार आनंद ही आनंद है। कौन कहता है? संत लोग। व्यस्यानंदमयम जगत, बराहोपनिषद। दो भाई, सारा संसार आनंद आनंद है महापुरुषों के लिए, और मायाबद्ध के लिए सर्वत्र दुख ही दुख है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जो व्याप्त है उनको नहीं देख रहा है वो। त्रिभिर गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये तीन गुण के अधीन जितने हैं माया के अंदर में, इनकी इंद्रिय मन बुद्धि सब माइक है, इसलिए वो मुझको नहीं देख सकते। अदृश्यत्वान् ममैतस्य रूपस्य चर्म चक्षुषा अरूपम माम वदन्ते ते वेदाः सर्वे महेश्वर। हे शंकर जी सुनो, ये वेद लोग जो हमको कहते हैं ये निराकार है, ये क्यों कहते हैं बताएं? हाँ महाराज, ये इसलिए कहते हैं कि माइक चमड़े की आंख से मैं नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए हमको ये निरूप कहते हैं, बिना रूप वाला है। मैं तो अनंत रूप वाला हूं। अरे जब मैं रूपवान संसार बना सकता हूं तो मैं अपना रूप नहीं बना सकता? लो, जब मेरा अंश जीव अनंत शरीर धारण करके संसार में घूम रहा है, मेरी माया के इशारे पर, तो फिर मेरे विषय में कौन डाउट करेगा पागल को छोड़कर? तो मैं सर्वव्यापक भी हूं और सबके अंदर भी हूं। जितने चेतन हैं, जड़ में भी व्याप्त हूं, चेतन के अंदर भी बैठा हूं। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखत्व जाते 4-6 श्वेताश्चतरोपनिषद। अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते 4:58 जाबाल दर्शनोपनिषद। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः 6-11 श्वेताश्चतरोपनिषद। और इस संसार से बाहर भी हूं। अच्छा, हाँ, मेरा लोक है गोलोक। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले मुंडकोपनिषद 3-2-6। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति 4-9 केनोपनिषद। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताश्चतरोपनिषद 6-14। और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2-2-10। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य मुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा मृतः समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3-1-4। ये आत्मबोधोपनिषद में भी मंत्र है 1-7। सदा पश्यन्तु सूरयः तद्विष्णो परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7। नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 8-3। गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 27।
स्कंदोपनिषद में भी ये मंत्र है 14, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:1, पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:30। दिव्य ब्रह्मलोके हे सभ्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद 2:2:7। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान के लोक हैं, अनंत लोक हैं। माइक भी ब्रह्मांड अनंत, दिव्य भी परव्योम अनंत, क्योंकि अनंत विष्णु है, शंकर है, अनंत उनके सबके लोक हैं। वहां माया नहीं जा सकती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः 15:6 गीता। बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः 3:15-14 भागवत। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता 2:9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम 2:17। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः 4:12-36 भागवत। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के लोक होता है, गोलोक। तो विश्व से परे भी है, तो विश्वकृत विश्वविद, हाँ विश्वविद भी है। हाँ, एक श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों में प्रत्येक जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानता है और कर्म फल देता है उसी के अनुसार, और कर्म करने की शक्ति देता है। कर्म कराता नहीं, कर्म करने की शक्ति देता है। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्यादिभ्या 2:3-41 वेदांत सूत्र। भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं, क्या कर्म करो ये जीव पर छोड़ देते हैं। जैसे पावर हाउस ने हमको बिजली दिया, हाँ अब तुम कमरा ठंडा करो, गरम करो, हमको तो मरना है और तो मुझको पकड़ लो, मर जाओ। गंगा जी बह रही है, पाप धो, पानी पियो, हमको तो मरना है, डूब के मर जाओ। ये सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा बुरा सब कुछ। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु गीता 5:15। मैं किसी से न पाप कराता हूं न पुण्य, मैं कर्म करने की शक्ति देता हूं। इसीलिए सृष्टि के आदि में ये जो विषमता देखते हैं लोग, एक को मनुष्य बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया, एक को वृक्ष बना दिया, ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने कुछ नहीं किया। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत 5:7 नारायणोपनिषद। प्रजासृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुसेरते 3:9-43 भागवत। जैसा संसार पहले था ससर्जेदम स पूर्ववत 2:9-38 भागवत। वैषम्य नैर्घिण्य न सापेक्षत्वात् वेदांत सूत्र
न कर्मा विभागादित चेन्न अनादित्वात्। वेदांत सूत्र। अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जीवों को प्रकट किया है सृष्टि के समय। अपनी ओर से भगवान ने कुछ नहीं किया, तो भगवान सबके अंदर भी बैठे हैं और सर्वव्यापक भी है और विश्वविद भी है और विश्वातीत भी है। इतनी विरोधी बातें हैं एक भगवान में। उनमें अनंत गुण है। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। 11:4:2। जो भगवान के गुणों को गिनना चाहे तो वो बच्चा है, भोला है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहता है। गुणात्मनस्ते हि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेश। 10:14-7। नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मु। 1:18-14 भागवत। अरे उसकी सब चीज अनंत है। अतो नंते न तथा ही लिंगम वेदांत। 3:2-25। तो ऐसा एक ब्रह्म है, उसकी अनंत शक्तियां हैं। उसमें 3 प्रमुख, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हम लोग हैं। उनकी शक्ति है, उनके अंश हैं। ये बहुत बार आपको बताया गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम श्री कृष्ण को ही चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम आनंद है और हम आनंद के ही भक्त हैं। हम अनादि हैं, इसलिए अनादि काल से आनंद चाहते हैं और हम एक क्षण को चुप नहीं रह सकते। अतएव प्रतिक्षण आनंद प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं। किंतु हमने वेद की एक बात नहीं मानी। क्या? वेद ने कहा था रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तुम जो आनंद चाहते हो बच्चे, वो तुम्हारे पिता के पास है, भगवान के पास है। उनको जानकर पाकर तुम आनंद युक्त हो जाओगे। देखिए वेद कह रहा है आनंदी भवति, वेद ने कह रहा है आनंदो भवति। आनंदमय हो जाओगे तुम, ब्रह्म नहीं हो जाओगे। कुछ भोले लोग कहते हैं ना कि अगर अज्ञान चला जाएगा तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। तो सारे जीवों का अज्ञान चला जाएगा तो निरे ब्रह्म हो जाएंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। और एक बात ये कि जब एक ही ब्रह्म है और शरीर अनंत है, तो एक ब्रह्म वाले किसी ज्ञानी को ज्ञान हो गया, ज्ञान चला गया, तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। हम लोगों को ये क्यों 84 लाख का चक्कर दिया जा रहा है? भोलेपन की बातें हैं। तो हम भगवान के अंश है, भगवान को पाकर हम आनंदमय हो सकते हैं। ये ज्ञान प्रैक्टिकल हो जाएगा जिस दिन, फिर हम भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे। जानने चले तो शास्त्रों वेदों ने कहा इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारी माइक है, नहीं जान सकते। हाँ, वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे, वो उसको जान सकता है। तो वो किसको देगा? हमारे पास 3 साधन हैं, सत चित आनंद, कर्म ज्ञान भक्ति।
तो कर्म तो फिजिकल है, दैहिक होता है, वेद के कर्म। इसलिए उन कर्मों से तो अगर विधिवत हो, 6 विधि होती है, एक में भी त्रुटि हो तो दंड मिलेगा, वो कलयुग में असंभव। और अगर कोई कर ले तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा, न आनंद मिलेगा न दुख निवृत्ति होगी। ज्ञान की ओर गए, उन्होंने कहा पहले अंतःकरण शुद्ध करो फिर मेरे पास आओ। वो कैसे करें मुझे नहीं मालूम। जैसे आजकल के पॉलिटिशियन कहते हैं ना, सब में मैत्री भाव करो, बंधु भाव करो, सत्य व्यवहार करो, करप्शन छोड़ो। कैसे छोड़े ये मुझे नहीं मालूम, बस छोड़ो, अच्छे बनो। तो हमारा ज्ञान मार्ग कहता है मन को पूरा कंट्रोल में ले आओ फिर आओ। योगी लोग आए, उनके यहां भी पहला है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि नियमा। 6 नियम है योग में, उसमें पहला है शौच। शौचम द्विविधम, शौच 2 प्रकार का होता है, एक शरीर का एक मन का। तो मन पूर्ण शुद्ध हो तब आना योग में। और उद्धव शरी के ज्ञानी कहते हैं भगवान से, सुदुश्चरा मिमाम मन्ने योग चर्या मनात्मन। 11:29। हरे महाराज, बिना मन को वश में किए तो योग मार्ग है ही नहीं हमारे काम का। तो फिर ज्ञान कर्म योग कोई हमारे काम का नहीं है। और फिर इस कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं है इन मार्गों का। अतएव भक्ति महादेवी की शरण में हम लोगों को जाना है। और आप लोगों को उस विषय में अनेक बातें, मार्मिक बातें बताई गई थी, भूले न होंगे कि भक्ति में समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा और भक्ति से सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कर्म का फल, ज्ञान का फल, योग का फल, तपस्या का जो जो फल दुनिया में हो सकता है। सूत जी महाराज शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं, अभिस्मृति कृष्ण पदार बिंदयो क्षिणोत्य भद्राणि समम तनोति च सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। 12:54 भागवत। श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्या क्या मिलता है? तो क्षिणोत्य भद्राणि, पाप नष्ट हो जाते हैं, समम तनोति च, सब दैवी गुण अपने आप आने लगते हैं, सत्य अहिंसा आदि। और सत्वस्य शुद्धिम, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है अपने आप। और परमात्म भक्तिम, और दिव्य भक्ति मिलती है भक्ति करने से। और ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान का अनुभव होता है। ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं भक्ति करने से। ये जो प्रश्न करते हैं लोग, ज्ञान कैसे होगा? बिना ज्ञान के तो मुक्ति नहीं होती। शौनकादिक परमहंसों के उत्तर में पहले ही स्कंद में सूत जी ने कहा था, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। वैराग्य और ज्ञान ये दोनों
श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले के पास अपने आप आते हैं। ये दोनों बेटे हैं भक्ति माता के, इनको बुलाना नहीं पड़ता। 1, 2, 7 भागवत। तो जो भी है यया सर्वमवाप्यते, गरुड़ पुराण। सब कुछ जो आप चाहे भक्ति से मिल जाता है। अरे यहां तक कि भगवान के खिलाफ भगवान की भक्ति करके भस्मासुर ने वर ले लिया। वो पार्वती जी पर आसक्त था। उसने कहा ये कैसे मिलेगा, ये शंकर तो बड़ा बलवान है, इससे कभी जीतेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा शंकर जी की भक्ति करो और इनको बेवकूफ बनाओ। भक्ति किया, शंकर जी भोले भाले। उन्होंने कहा वर मांगो बच्चा। उन्होंने कहा कि हम जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा जाओ दिया। तो उन्होंने कहा मैं विश्वास नहीं करता आपका, मैं आपके सिर पर हाथ धर के देखूंगा। क्या कर रहा है? भागे शंकर जी सिर पर पैर रख करके, त्रैलोक को लांग करके भगवान के पास गए। क्या बात भाई, बड़े हाँफ रहे हो, घबराए हुए हो। अरे देखो ये ऐसा हो गया कांड। अरे तो तुमको ऐसे आदमी को वरदान देना चाहिए था भला। अच्छा कोई बात नहीं, ठहरो। कहाँ है भाई हो? भस्मासुर आया, नमस्ते किया विष्णु को। ने कहा कि श्री कृष्ण को कहा क्या बात है भाई, ये क्या लड़ाई है तुम दोनों में? उन्होंने कहा हमको इन्होंने वर दिया तो हम विश्वास के लिए इनके सिर पर हाथ धरने जा रहे हैं और भाग रहे हैं, वर दे करके मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे भंगेड़ी धतूरा मदारा खाने वाले, भूत प्रेत में रहने वाले, तुमने इनका विश्वास कर लिया। हाँ ये भूत प्रेत में तो रहते ही है, भांग भी खाते हैं, धतूरा भी खाते हैं। हाँ ठीक है, बात तो ठीक है। अरे हम बतावे। हाँ बताओ महाराज। अपने सिर पर हाथ धर के देख ले। वो राक्षस बुद्धि भ्रष्ट कर दिया भगवान ने अंदर बैठ के। गुरु घंटाल है, सभी के भीतर तो रहते हैं। उसने कहा कि हाँ ठीक है देखते हैं। भस्म हो गया। शंकर जी से कहा जाओ अब कभी ऐसा वर मत देना इन राक्षसों को। तो भक्ति से सब मिल जाएगा। अरे देखो माया के 3 गुण हैं और चौथे भगवान है, बस 4 चीज तो है पाने की। तो इसलिए 4 प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी कपिल जी महाराज की। तामस भक्ति, राजस भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुणा भक्ति। जो आप चाहे भगवान से मिल जाएगा, लेकिन प्रेम बड़ी मुश्किल में देते हैं। साधनौघैरना संगैरलभ्या सुचिरादपि भक्त रसामृत सिंधु। ये बड़ा कठिन है, प्रेम देना बड़ी मुश्किल में देते हैं। नहीं मान रहा है, देना ही पड़ेगा। पहले तो उसको बरगलाते हैं, काग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। जो चाहे मांग ले। अरे मोक्ष सबसे बड़ी चीज है, वो भी ले ले। उसने कहा महाराज आप बहुत प्रसन्न है। बहुत प्रसन्न मत होइए, हमसे तो थोड़ा सा प्रसन्न होइए, हम तो भोंदू भट्ट भक्त हैं। हाँ क्या मतलब? मतलब महाराज अविरल भक्ति विशुद्ध तब
श्रुति पुराण यही गाव, यही खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। किसी को मिलती है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, कोटिष्वपि महामुने। भागवत। करोड़ों मुक्तों में, ब्रह्म ज्ञानियों में भी किसी एक को भक्ति मिलती है। मुक्ता नाम। तो भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि ये पंचकोश कैसे जलेंगे? क्योंकि भक्ति तो राग है। हाँ, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, जरयत्याशुजा कोशम निजीर्ण मनलो यथा। कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति से कि भक्ति करने से ये पंचकोश अपने आप जल जाते हैं। 3, 25, 33। ये पंचकोश क्या है आप लोग न जानते होंगे। देखो 3 शरीर होता है ना, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। बहुत ध्यान से सुनो। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं अपना पंचमहाभूत का, और सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का होता है, जो मरने के बाद जीव के साथ जाता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय 10, 5 प्राण 15, मन 16, बुद्धि 17, अहंकार, ये 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। और एक कारण शरीर होता है, वो महाप्रलय में रहता है साथ में, वासनात्मक। तो 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश जल जाए तब भगवत प्राप्ति होती है। तो स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय कोश है। आप खाना खाते हैं तभी तो ये शरीर चल रहा है। खाना बंद कर दीजिए, मर जाएंगे। ये अन्नमय कोश है। और सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये प्राणमय कोश, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन, मनोमय कोश, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 बुद्धि, विज्ञानमय कोश, और वो जो कारण शरीर है वो आनंदमय कोश है। ये 5 कोश जल जाएंगे भक्ति करने से। भगवान के वियोग में जब आप तड़पेंगे, रोएंगे, तो अपने आप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे बढ़िया भक्ति का लक्षण कहा गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1:11। इसकी व्याख्या फिर करेंगे। बोलिए लाडली लाल की।